हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग आप सभी को। अभी जो अपना पॉइंट चल रहा था वो था अपना अकाउंटिंग में मैंने आपको जर्नल एंट्रीज बताई थी, जैसे आइटम वाइज जीएसटी और कमीशन की। अभी जो अपना आगे का है उसके अंदर जैसे अपने एंट्रीज करेंगे, एक तो अपने परचेज रिटर्न की वापस आता है, सेल्स रिटर्न बेचा गया माल वापस आया, ठीक है, प्लस अपना आग से मान लो माल को नुकसान हो गया। पहले अपने जर्नल से दो एंट्रीज बनाते हैं। पहली एंट्रीज है अपनी जो है विजय से माल खरीदा, विजय से माल खरीदा, ठीक है। अब ये कितना खरीदा, इस पे 5 पीस इससे खरीदे मोबाइल, 5 पीस मोबाइल नोकिया, कौन सा 6.0, क्या रेट की अकॉर्डिंग खरीदे, 8,000 की अकॉर्डिंग। फिर अपने 5 पीस खरीदे मोबाइल वीवो V7, ये अपने क्या रेट की अकॉर्डिंग खरीदे, ये अपने खरीद लिए मान लिया 10,000 की अकॉर्डिंग। इस पे था 2% कमीशन, इस पे है 1% कमीशन, इस पे है 12% जीएसटी और इस पे है 18% जीएसटी। ये जीएसटी दर मैंने वैसे नहीं बताई, ये मैंने अपनी तरफ से वैसे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपके लिए बताई है। अब जैसे मान लो विजय से अपने माल खरीदा, इसकी एंट्री क्या आती है, वस्तु आ रही है अपने पास, क्या आ रहा है, मोबाइल। मोबाइल कौन सा आ रहा है, नोकिया का, कौन सा मॉडल आ रहा है, 6.0। कितने पीस आ रहे हैं, 5 इंटू 8,000, कितने का हो गया, 8 5 40,000, यानी कितने के आगे 40,000। अब इस पर कमीशन भी है, कमीशन अकाउंट DR कितने रुपये बना इसका, 40,000 का 2%। अब 40,000 का 2% निकालोगे तो कितना बनता है, 40,000, ठीक है, इंटू 2%, यानी कि 800 रुपये। तो कमीशन कितना हो गया, 800 रुपये आ गया। फिर उसके बाद आएगी जीएसटी, इसकी जीएसटी अकाउंट DR, जीएसटी इसकी कितनी बन रही है, 12% है। तो 40,000 प्लस 800 तो कितना हो गया, 40,800, कितना हो गया, 40,800 का इंटू कितने परसेंट जीएसटी अपनी, 12% जीएसटी, तो ये बनेगी 4,896 रुपये, 4,896 रुपये। इन दोनों को, तीनों को अपने ऐड कर लेंगे, ठीक है। 40,800 प्लस अपना कौन सा आ गया, अब जो जीएसटी आई थी वो, ये बन गया 45,696, 45,696 रुपये इसका योग है। फिर उसके बाद नेक्स्ट कौन सा है, मोबाइल अपना कौन सा लिया अपने, वीवो V7, कितने पीस लिए, 5 इंटू 10,000 की अकॉर्डिंग, तो कितने के हो गए, 50,000 के, कितने के हो गए, 50,000। फिर उसके बाद इसके ऊपर कमीशन है, कमीशन कितना है, कमीशन अकाउंट DR कितने परसेंट है, 1%। 1% कितना होगा इसका, 500 रुपये, 2 जीरो हट जाएंगे तो कितना बच जाएगा, 500 रुपये। अब उसके बाद जीएसटी कितना है इस पर, जीएसटी अकाउंट DR कितने परसेंट है, 18%। इस पर था कमीशन 2% और जीएसटी थी 12%। अब इनको अपने ऐड करेंगे, 50,500 इंटू कितने परसेंट है इसका जीएसटी, 18%, तो 18% कैलकुलेट करेंगे, ये बनेगा 9,090 रुपये, 9,090 रुपये। इन तीनों को ऐड कर लेंगे, 50,500 प्लस 9,090 रुपये, 50,500 प्लस 9,090, 59,590, 59,590, ये इसका क्या आ गया टोटल। अब किससे खरीदा है, टू विजय अकाउंट। अब इनका योग कर लो दोनों का, कितना बन गया, ठीक है, प्लस 45,696। अब ये टोटल इसका हो गया 1,05,286 रुपये, 1,05,286 रुपये। ये किससे खरीदा है आपने, उधार खरीदा है। अब मान लियो आपने इसी का एंट्री करते हैं भी, विजय को माल लौटाया, विजय को अपनी क्या एंट्री आ गई, नंबर 2, विजय को माल लौटाया। लौटाए में अपने क्या क्या आइटम ले ली, एक पीस तो गया है उसको मोबाइल नोकिया का वापस किया, नोकिया 6.0, और एक पीस अपने वापस किया मोबाइल वीवो V7, ये वापस किए हैं। तो रिटर्न किए हैं, पाने वाला पक्ष कौन है, विजय। तो इस एंट्री कैसे होगी, विजय अकाउंट
DR, विजय किस में आ जाएगा, DR में। 2, अब उसको क्या जा रही है आइटम वापस, मोबाइल। मोबाइल कौन सा जा रहा है, मोबाइल जा रहा है नोकिया। नोकिया कौन सा जा रहा है, 6.0। कितना पीस जा रहा है, 1 इंटू क्या रेट की कोडिंग है, 8000 की कोडिंग, तो कितना हो गया इसका 8000। अब इसके ऊपर कमीशन क्या है, टू कमीशन। कमीशन इस पर कितना लगा हुआ था जब आपने खरीदा था, तो 2% कमीशन कितना हो गया, 8 दूनी 16, यानी कि 160 रुपये क्या हो गया इसका कमीशन। फिर 2 GST, इस पर GST कितनी थी, GST थी इस पर 12%, तो इसका 12%, यानी कि टोटल कितना था अपना 8000 का मोबाइल था, इंटू 2% इसका कमीशन 160 प्लस 8000, तो कितना हो गया 8160 इंटू इसका कितने परसेंट GST थी 12%, तो 12% GST कितनी होगी 989 रुपये। 989 रुपये, दशमलव मैंने छोड़ दिया, विदाउट दशमलव किया है तो वो देख लेना, प्लस 8160, तो टोटल कितना हो गया 9139। 9139, एक आइटम का हो गया 2। फिर उसके बाद दूसरी आइटम कौन सी है, मोबाइल वीवो V7, कितना पीस है, 1 इंटू क्या रेट के अकॉर्डिंग खरीदा गया है 10,000, तो कितना हो गया इसका 10,000 रुपये हो गए, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट आया अपना 2 कमीशन। कमीशन कितना आ गया इस पर, कमीशन है इस पर 1%, कमीशन कितना है 1%, तो कमीशन 1% है तो इसका कितने रुपये होगा, 10,000 का 1% हो गया 1000 रुपये या 100 रुपये हुआ, ठीक है। यानी कि 10,000 का 1% कितना हुआ, डबल जीरो से कट जाएगी, 2 जीरो कट गई तो कितने रुपये आएगा 100 रुपये। अब ये कितने रुपये हो गया, 10,100, यानी कि 10,100। अब 10,100 का कितना बनता है, 10,100 का आप कितने % GST अपने पास वो देख सकते हो। 10,100 की GST अपने पास कितनी है 18%। टू GST कितनी है 18%, वो भी निकालनी इस पर कितने की निकलेगी 10,100 की, 10,100 इंटू 18%, तो कितनी आ गई 1818 रुपये, कितनी आ गई 1818 रुपये। अब इसको ऐड कर दोगे 1818 प्लस 10,100 प्लस 10,100, तो टोटल कितना हो गया इसका 11,918 रुपये, 11,918 रुपये। अब इन दोनों को ऐड कर लेंगे, 11,918 प्लस 9,139, तो टोटल हो गया 21,057 रुपये। टोटल विजय को कितने का गया 21,057 रुपये का माल आपने इसको क्या कर दिया, वापस कर दिया। अब अगर एंट्री आती है कि विजय को पूर्ण भुगतान किया, पूर्ण भुगतान का मीन्स क्या होगा, जो अपने ये अमाउंट थी कितनी है 1,05,286 माइनस जो 21,057 रुपये ये इसमें से क्या कर देंगे, घटा देंगे। घटाने के बाद जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी, अपनी एक्चुअली अमाउंट आ जाएगी भी, यानी कि उसको कितने रुपए अपने चुकाने हैं, यानी कि कितने 1,05,286 माइनस 21,057 रुपये। अब ये टोटल बच गया 84,229 रुपये, 84,229 रुपये। अगर पूर्ण भुगतान की एंट्री आती है तो वीज़ा को पूर्ण भुगतान किया तो कितनी अमाउंट आएगी 84,229 रुपीज़, यानी कि उसके पहले क्या था, उससे ये माल खरीदा गया था। वस्तु आ रही है तो हमेशा कहाँ आती है DR, और वस्तु जा रही है तो क्या होती है हमेशा CR, यानी कि पहले तो अपने वस्तु खरीदी थी, जो कंडीशंस, जो कमीशन GST अपना परचेज पे लगी हैं, वही कमीशन GST सारी की सारी अपने किस पे लगती हैं, वापस परचेज रिटर्न पे लगती हैं। अभी ये तो थी अपनी परचेज की, अब इसके जो आगे की एंट्री है वो अपनी है सेल्स की, और उसी में आ जाएगी सेल्स रिटर्न की। अब आगे वाली एंट्री देखें, एंट्री नंबर 3 में क्या है, सेल्स की और सेल्स रिटर्न दोनों एंट्री इकट्ठी बता दूंगा, जिससे आपका क्वेश्चन है वो सॉल्व हो जाएगा, भी कोई भी उसमें कमी नहीं रहेगी। अगर इसमें कोई भी चीज़ न समझ में आ रही हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। अब जो आगे का है अपना सेल्स का, नंबर 3 है जो अपनी सेल्स। पवन को माल बेचा, पवन को क्या आइटम बेची हैं, अब अपने आइटम्स लिख लेते हैं, जैसे 5 पीस मोबाइल नोकिया, सेम ही ले लेते हैं जो अपने परचेज में लिए थे 6.0, रेट इसका कितना कर दिया 10,000,
कमीशन इस पर कितना है 1%, ठीक है, उसमें 2% था, इसमें 1%, जैसे आपने कर लिया, ये है कमीशन। क्योंकि इसमें आपने क्या कर दिया, उसका अमाउंट बढ़ा दी, प्लस उसके बाद जीएसटी कितनी जितनी उसमें थी उतनी लगेगी 12%, जीएसटी चेंज नहीं होती। जैसे 5%, 5 पीस अपने बेचे हैं मोबाइल, कौन से बेचे हैं, वो मोबाइल बेचे अपने वीवो V7। अब ये क्या रेट की कोडिंग बेचे अपने 12,500 की कोडिंग। अब इस पर कमीशन अपने कर दिया 2%, उसमें 1% था, इसमें 2%, और जीएसटी इस पर अपने 18% उसमें थी, तो 18% ही सेल्स में लगेगी। अब ये एंट्री कैसे होगी, किसको बेचा है, पवन को, पाने वाला पक्ष कौन है, पवन, तो पवन का आएगा डीआर में, पवन अकाउंट डीआर। बैलेंस अपने को पता नहीं, अभी अपने बैलेंस नहीं दे सकते, तो इसके लिए अपने को क्या करना होगा, पहले नीचे की कैलकुलेशंस वो निकालनी होगी। 2, अब क्या बेचा गया उसको, मोबाइल, कौन सा मोबाइल बेचा है अपने, नोकिया का कौन सा मॉडल बेचा है 6.0, कितने पीस बेचे हैं 5 इंटू क्या रेट की कोडिंग बेचे हैं 10,000, तो कितने के हो गए ये 50,000 की, कितने के हो गए 50,000। फिर 2 इसके ऊपर कमीशन कितना है इसका, कमीशन है इसमें 1%, कितने परसेंट है 1%। आप 50,000 का 1% निकालोगे, 2 जीरो कट जाएंगी, तो 500 रुपये क्या आ जाएगा कमीशन, क्या आ जाएगा कमीशन। 2 इसके ऊपर जीएसटी कितनी है इसकी 12% जीएसटी है, तो वो किस पे निकलेगी 50,000 प्लस 500 दोनों ऐड हो जाएंगे, 50,000 प्लस 500 इंटू कितने परसेंट है 12% जीएसटी, तो ये कितनी बन गई 6,060 रुपीज़, क्या बन गई इसकी जीएसटी। अब ये तीनों आइटम्स को अपने जोड़ देंगे, प्लस 50,500, तो टोटल हो गया 56,560 रुपये, 56,560 रुपये। अब उसके बाद 2 नेक्स्ट आइटम कौन सी है, मोबाइल कौन सा है, वीवो V7, कितने पीस है 5 इंटू क्या रेट की कोडिंग बेचा है 12,500 इंटू 5, तो कितने रुपये अमाउंट आ जाएगी 62,500 रुपये, कितनी आ गई 62,500। फिर 2 कमीशन, इसमें कमीशन कितना दे रखा है, कमीशन है इसमें 2%, तो इस अमाउंट का 62,500 का कितना निकालेंगे 2%, तो कितने रुपये हो गया 1250 रुपये, क्या आ गई अपनी कमीशन, क्या आ गई अपनी कमीशन, 1250 रुपये कमीशन आ गई। अब इसके आगे क्या है जीएसटी कितनी है 18% जीएसटी, तो वो किस पे लगेगी, अमाउंट प्लस कमीशन दोनों को जोड़ देंगे, 62,500 प्लस 1250, तो 63,750 इंटू कितने परसेंट है जीएसटी 18%, तो ये आ गई 11,475 रुपये, क्या आ गई इसके ऊपर जीएसटी आ गई। अब तीनों आइटम्स को अपने जोड़ लेंगे, जिससे अपने को कैलकुलेशन करनी आसान हो जाएगी। अब ये कितना है 62,500 प्लस फिर उसके बाद 1250, ये ऐड करेंगे, टोटल बन जाएगा 75,225 रुपीज़, 75,225 रुपीज़। अब इनको बाद में टोटल जोड़ कर लेंगे, 75,225 प्लस 56,560, तो टोटल हो गया 1,31,785, 1,31,785। ये किसको क्या किया गया है सेल, ये किसको बेचा गया है पवन को। अब अगर पवन से अपने पास माल वापस आता है, तो जो दर अपने कमीशन और जो जीएसटी लगी है सेम की सेम आती है उसके अंदर। जैसे नंबर 4, अब इसमें आ गया पवन से माल वापस आया, पवन से माल वापस आया, पवन से क्या माल वापस आया, जैसे अब इसमें एक पीस आ गया अपने पास मोबाइल नोकिया 6.0 और एक पीस आ गया मोबाइल कौन सा वीवो V7। अब ये वापस आए, इसके आगे रेट वगैरह कुछ नहीं आता, जिस रेट की कोडिंग सेल्स की है वही रेट ऑफ आती है इसके अंदर सारी। तो अब इसमें वापस आ रहा है, तो अपने पास वस्तु आएगी, तो क्या आ रहा है अपने पास मोबाइल कौन सा आ रहा है नोकिया 6.0, कितने पीस आ रहे हैं 1 इंटू क्या रेट की कोडिंग बेचा गया था 10,000, तो 10,000 आ जाएगा। ठीक है, अब ये कितने रुपए बन गए इसके 10,000, एक पीस के कितने रुपए बन गए 10,000। फिर इस पर कमीशन था, कमीशन कितने परसेंट था 1%। अब इसका 10,000 का 1% कमीशन निकालेंगे, कितना बनेगा 100 रुपये।
अब कमीशन सो है तो इसके ऊपर जीएसटी अकाउंट डी आर कितने परसेंट है इस पर जीएसटी 12%। तो अब इसको 10,100 इंटू कितने परसेंट है जीएसटी 12%, तो कितनी होगी 1212 रुपीज़। अब इन तीनों को जोड़ कर लो, टोटल कितना हो गया 1212 प्लस 10,100, तो टोटल 11,312। कितना हो गया 11,312। फिर उसके बाद नेक्स्ट अपने पास कौन सा आ रहा है, मोबाइल वीवो V7 कितने पीस आ रहे हैं, 1 इंटू क्या रेट की अकॉर्डिंग बेचा है 12,500 अकाउंट डी आर। ठीक है, कितने का बेचा है, एक पीस है तो 12,500, तो 12,500 आ जाएगा। फिर इस पर कमीशन है, कमीशन अकाउंट डी आर कितने परसेंट कमीशन है इस पर 2%। ठीक है, 2% कमीशन है तो 12,500 का 2% कितना होगा 12,500 इंटू 2%, तो यानी कि 250 रुपये क्या हो गया इसका कमीशन, क्या आ गया कमीशन। अब इस पे 12,500 प्लस 250, 12,500 प्लस 250 तो हो गया 12,750। अब इसके ऊपर जीएसटी लगेगी, जीएसटी अकाउंट डी आर कितने परसेंट है जीएसटी इसकी 18%, तो 12,500 प्लस 250 कमीशन ऐड करके अब इसके ऊपर जो इसकी जीएसटी 18% वो लग जाएगी, वो कितनी है 2,295 रुपये। कितने रुपये है 2,295 रुपये। अब इन टोटल तीनों को ऐड कर लेंगे, 2,295 प्लस 12,500 प्लस 250, तो टोटल हो गया 15,045 रुपीज़। क्या हो गया 15,045 रुपीज़। अब इन दोनों का जोड़ कर देंगे, 15,045 प्लस 11,312, तो टोटल ये बन गया 26,357। किससे आ रहा है ये वापस, पवन से। तो 2 क्या आ जाएगा पवन अकाउंट, क्या आ जाएगा पवन अकाउंट से टोटल 26,357, 26,357 रुपये क्या हो जाएंगे उसके जमा। अब अगर एंट्री आ जाए कि पवन से पूर्ण भुगतान में रुपए प्राप्त हुए, पूर्ण भुगतान का मतलब उससे अपने पास कैश आ रहा है, अपने उसको कितने का बेचा गया था, टोटल 1,31,785 माइनस जो 26,357 रुपये हैं ये अपने घटा देंगे, तो उससे क्या आ जाएगी उसकी एक्चुअली अमाउंट आ जाएगी 1,31,785 में से घटाया तो 1,05,428, 1,05,428 रुपीज़ क्या आ गया पवन से पूर्ण भुगतान, जो रुपए अपने क्या है लेने हैं। अब ये जो एंट्री थी आपकी परचेज सेल्स रिटर्न की और सेल्स की दोनों कंप्लीट हो चुकी हैं। अब इसके आगे का जो पॉइंट बचता है वो अपना बचता है डेप्रिसिएशन का, तो डेप्रिसिएशन देखेंगे इससे अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर। एक चीज़ ध्यान रखने वाली है, अगर आप कोई भी चीज़ जब किसी से परचेज करते हो तो उसके ऊपर जो खर्चे इंक्लूड होते हैं वो सारे के सारे खर्चे परचेज रिटर्न में भी लगते हैं। अगर आप किसी को माल बेच रहे हो, जो खर्चे सेल्स में आपने इंक्लूड किए हैं वो सारे के सारे खर्चे किसमें इंक्लूड होते हैं, सेल्स रिटर्न में भी इंक्लूड होते हैं। ये वीडियो आपको कैसी लगी, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। अगर हमारी कोई कमी है कृपया हमारे को ज़रूर बताएं। थैंक यू, तब तक के लिए धन्यवाद।